नमस्कार साथियों, जन संज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज आपको हनुमान जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बहुत जगह भंडारे होते हैं, बहुत अच्छे कई जगह कार्यक्रम किए जाते हैं हनुमान जयंती के ऊपर, हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर मंदिरों में, और बहुत जगह बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और काफ़ी लोग इसमें बड़ी अपने एक बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते हैं। इसी के संदर्भ में आज दिल्ली के हौज खास गांव में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया। दिल्ली देहात के सम्मान समारोह में यह प्रोग्राम रखा गया। इसमें जो हौज खास गाँव की जो RW है, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और इसमें इन्होंने एक अपने गांव के प्रति जो इनकी एक समस्याएं थी उनको भी उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत रखने की पूरी कोशिश की और उनको एक काफ़ी अच्छी इस मुहिम में सफलता भी मिली। जो हौज खास गाँव में जो प्रोग्राम रखा गया है, ये जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, जो 360 पालम खाप के जो हमारे प्रधान जी हैं, उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में रखा गया था और उन्होंने भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। और दिल्ली के जो काफ़ी बड़े हमारे जो कह सकते हैं कि शीर्ष नेताओं को इस आयोजन में बुलाया गया। इसमें हमारी जो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी भी आई, रामवीर बिदुड़ी जी भी आए जो दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, और स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं। दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी आए और भी इसमें नामी गिरामी काफ़ी लोग इसमें हमारे प्रोग्राम में आए और काफ़ी जो दिल्ली देहात के लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने एक मुहिम जो चलाई थी, दिल्ली के जो गाँव को जोड़ने की, एकत्रित करने की, संगठित उनको करने की कोशिश की थी, वह कोशिश भी काफ़ी हद तक कामयाब हुई और उसी का नतीजा भी ये देखने को मिला कि दिल्ली में जो भाजपा की जो एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, दिल्ली देहात के जो जितने भी वोटर्स हैं या जितनी ज़्यादातर सीटों पर भाजपा के ही उम्मीदवार जीत कर आए। इसी के बारे में जो चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने कई जो दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए थे, गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया था। अगर दिल्ली देहात की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने एक 8 सूत्री कार्यक्रम रखा था, उसमें दिल्ली जो जितनी भी दिल्ली के जो खासकर गांव के लोगों की बहुत मौलिक सुविधाएं, मौलिक जो दिक्कतें थी, उन पर भी उन्होंने ध्यान खींचने की सरकार का कोशिश किया और सरकार ने भी उनको आश्वासन दिया। सरकार का मतलब है मेरा, उसमें BJP की जो पार्टी थी, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि भाई अगर हम सत्ता में आते हैं, आप हमें समर्थन करते हैं, तो हम दिल्ली देहात की जितनी भी जो सुविधा, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको भी ज्ञात होगा कि हौज खास गांव में शमशान भूमि की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, क्योंकि शमशान घाट की वहाँ बड़ी समस्या है कि जो हौज खास गाँव में शमशान घाट नहीं है। जो उनका शमशान घाट था उसको DDA ने चारों तरफ से बाउंड्री करके कवर कर दिया है और गाँव के लिए एक बहुत बड़ी यानी कि मौलिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। तो इस पर भी जो उनके जो गांव के लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, प्रोग्राम रखा और जो हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि आपके गांव में एक बहुत अच्छा, एक बहुत जल्दी सुंदर जो शमशान घाट बनाया जाएगा और साथ में वहाँ पर एक जो पंचायत घर लगा लो, चौपाल लगा लो, उसकी भी दिक्कत थी। तो उन्होंने दोनों मांगों पर अपना समर्थन दिया और दिल्ली हौज खास के जो इस गाँव में ये दोनों समस्याओं पर बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा और मुझे लगता है कि हौज खास गाँव की जो मुख्य समस्या थी उनका भी निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार इस जो एक आयोजन का मुझे देखने को एक अच्छा अनुभव हुआ कि अगर गांव के जो काफ़ी गांव के जो लोग हैं जिनमें मौलिक सुविधाएं की दिक्कत है, वह भी अगर इस तरह के अपने कार्यक्रम रखें और सरकार को भी आगाह इस चीज़ के द्वारा कराया जाए और वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि को उनमें बुलाया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो हमारी समस्याएं हैं दिल्ली की, खासकर गांव देहात की, वो बहुत जल्दी दूर हो सकती है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोगों के बीच में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि कोई प्रॉमिस या वादा करके जाता है तो उनको वो पूरा ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वादा पूरा नहीं करेंगे तो अगली जो सरकारों में उनकी काफ़ी खिल्ली उड़ती है और लोग काफ़ी उससे नाराज भी हो जाते हैं। आपको याद भी होगा कि जब दिल्ली में जो MCD ने एक आम आदमी पार्टी की MCD सरकार ने डॉक्टर शैली ओबराय जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली के जितने भी गांव हैं, लाडोरा में खासकर, उन पर हम कोई हाउस टैक्स नहीं लगाएंगे। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन कोई भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिससे काफ़ी लोग जो गांव के देहात के लोग उनसे जो है कि रुष्ट हो गए, चिढ़ गए और उन्होंने इनके अगेंस्ट में जाकर के वोट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में जो पहले भारी जो
आउटर दिल्ली में जो खासकर गांव देहात की जो सीटें होती थी, लगभग 28 सीटें हैं, वो सारी आम आदमी पार्टी के पास थी पिछली बार। लेकिन इस बार ज़्यादातर सीटें 24-25 सीट जो है हमारी बीजेपी के पास आई हैं। तो इस पर भी जो कार्यक्रम में जो आई रेखा गुप्ता जी, उन्होंने काफ़ी इसका एक शुक्रिया अदा किया, एहसान माना। अभी दिल्ली देहात के लोगों ने हमारे को सत्ता में पहुंचाया है और हमने उनके साथ जो भी वादे किए हैं उन हम सभी वादों को पूरा करेंगे। तो इसमें सुरेंद्र सोलंकी जी ने भी उनको जो भी वादे किए थे, उन्होंने भाजपा के साथ, भाजपा ने जो आश्वासन दिए थे उनको भी उन्होंने याद दिलाया और कहा भी जो दिल्ली देहात की समस्याएं हैं इनको आपको बहुत जल्दी दूर करना चाहिए। जैसे खासकर उसमें एक धारा 81 है, धारा 33 है, या जो गांव समाज में जो लाल डोरे की समस्याएं है, या जो दिल्ली में जो गांवों की जमीन जो एक्वायर की जाती है उनके बदले एक अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाता था, जिससे गांव के लोगों को काफ़ी एक आराम मिलता था, क्योंकि खेती की जमीन तो उनकी चली जाती थी। लेकिन इसके बदले जो एक अल्टरनेटिव प्लॉट मिलता था, कोई फ्री में नहीं मिलता था, गांव के लोग उनको पैसा दे करके उस जमीन प्लॉट को लेते थे, जिससे कि वो अपने आने वाले समय में बच्चे परिवार वहाँ पल सके, बढ़ सके और गांव की भी थोड़ी सी एक हालत थोड़ी सुधर सके। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पीछे कुछ सरकारों ने इसको बंद कर दिया था, जिससे गांव के लोग काफ़ी इस चीज़ से दिक्कत महसूस कर रहे थे कि उनके गांव का जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और गांव के लोगों में जो लाल डोरा जहां नहीं बढ़ा है, इस वजह से गांव के लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन अगर ये अल्टरनेटिव प्लॉट गांव के लोगों को मिलता है, जिनकी जमीन एक बार होती है, तो मुझे लगता है कि वे गांव के दोबारा से लोग अपने इकट्ठे एक अल्टरनेटिव प्लॉट में बस सकते हैं और गांव का एक जो स्वरूप है, जो उनको भाईचारा है या उनका जो परिवार है, वो बिखरने से बच जाएगा। तो इस पर चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी ने काफ़ी जोर देकर कहा है कि भाई इन चीज़ों को, इन समस्याओं को सरकार को बहुत जल्दी दूर करना चाहिए। इसमें मेरी एक छोटी सी सुझाव और ये भी है कि जो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, अगर इन प्रोग्रामों को थोड़ा लार्ज स्केल पर किया जाए, जैसे अभी तो केवल होशखास गांव की जो RW उन्होंने किया है, अगर गांव के काफ़ी लोग मिलकर के एक आसपास के जो क्षेत्र में, कई बार एक गांव की समस्या ना होकर के समस्या कई बार क्षेत्र की हो जाती है, जैसे 5-10 गाँव की समस्या हो गई या 20 गाँव की समस्या हो गई, या किसी जो कॉलोनी क्षेत्र है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अगर उस एरिया में भी इस तरह की एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाए और उनमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, और DJ के वाइस चेयरमैन भी आए थे, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर वो भी आए थे, अगर इस तरह से अधिकारियों को भी उस समारोह में, उस कार्यक्रम में बुलाया जाए, तो उनके सामने जो समस्या है वो तुरंत सामने आएगी और जनता के सामने भी उनको एक जो समस्या का समाधान करने में आश्वासन भी देना पड़ेगा और समस्या का समाधान करना भी पड़ेगा। इसी के संदर्भ में मैं अपने एरिया के क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। हमारे एरिया में भी मास्टर प्लान के कुछ रोड है जो काफ़ी सालों से उन पर कोई भी सरकार, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ये हमारे क्षेत्र की जो, इसमें काफ़ी हमारी 5-6 जो करीबन जो 6 विधानसभाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, लेकिन दो विधानसभाएं, देवली और खानपुर की जो विधानसभा है, अम्बेडकर विधानसभा से जो आते हैं खानपुर की, अगर इन 2 विधानसभाओं के भी देखा जाए तो करीब यहाँ पर 18-20 लाख लोग यहाँ रहते हैं, जो कि इन जो रास्ते, जो मास्टर प्लान के जो रास्ते हैं, इनका करीब 15-16 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार इन पर कुछ करने को तैयार नहीं हो रही है। नेता कई पार्टियों के जो आते हैं चुनाव के समय में खासकर आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन उन पर आगे कोई कार्य नहीं होता और उनसे यानी कि जनता नेता जो वोट ले जाते हैं, लेकिन उन पर कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाती। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम रखे जाए, तो उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, तो उनकी उसमें जवाबदेही एक तरह से तय हो जाती है। भाई आपने जो इलेक्शन के समय में ये हमसे वादा किया था हमारे क्षेत्र के लोगों से, और अब इस वादे पर आप काम कीजिए, जो कि गांव के क्षेत्र के लोगों को, या कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उनमें भी बहुत समस्याएं हैं, रास्तों की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। खासकर हमारे देवली संगम बिहार में ट्रांसपोर्टेशन और पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो सिर्फ रास्तों के जरिए ही ठीक हो सकती है। अगर मास्टर प्लान के हमारे जो करीब इसमें 5 रास्ते दिखाए गए हैं, अगर मैं मानता हूँ 2 रास्ते भी फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं, जैसे एक जो हमारा सैनिक फार्म गेट नंबर 1 से सीधा बांध तक जोड़ता है, और एक बांध रोड जो सीधा नेवसराय और सीधा शूटिंग रेंज को जोड़ता है। ये जो बांध रोड है हमारा डॉक्टर साहब सिंह भरवाल जी के नाम से है। अगर इस रोड को भी थोड़ा विस्तार किया जाए तो हमारे क्षेत्र की, देवली और संगम बिहार की, खानपुर की, मदनगिर की, कृष्णा पार्क, जवाहर पार्क, इस एरिया की काफ़ी बड़ी समस्या का सीधा समाधान हो जाता है। हालांकि इस पर काफ़ी थोड़ी चर्चा चुनाव के समय में होती है, लेकिन बाद में मामला ये थोड़ा सा एकदम ढीला या ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस तरह के हम कोई बड़ा कार्यक्रम रखते हैं हमारे क्षेत्र में, तो अगर इसमें जनप्रतिनिधि को बुलाया जाएगा
और उनके सामने समस्या रखी जाएगी। हालांकि सभी जनप्रतिनिधियों को इस समस्या के बारे में पता है, लेकिन कोई इन पर आगे पहल नहीं करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये इस तरह के बड़े कार्यक्रम रखते हैं और उसमें हमारे चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी जो पूरे देहात का एक बहुत उन्होंने मजबूती से इनको एक संगठित किया है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारा देहात जो है बिखरा हुआ था, उनको एक संगठन की शक्ति एक महसूस नहीं कर पा रहे थे गांव देहात के लोग। लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी के द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई, उस मुहिम से लगभग हमारे जो 360 गांव में लगभग सभी गांवों में गए, हमारे गांव में भी आए वो 2-3 बार। और इससे क्या हुआ कि गांव के लोगों में एक जुड़ाव महसूस हुआ, एक संगठन की एक शक्ति तैयार हुई, जिससे कि लोगों ने एक मत बना करके एक तरफ वोट किया। और जो है कि अपनी सरकार जिन लोगों ने उनसे वादा किया, जनप्रतिनिधियों ने वादा किया, बीजेपी के उम्मीदवारों ने वादे किए, बीजेपी सरकार ने वादे किए, तो इस तरह से लोगों ने एकजुट होकर अगर वोट दिया तो सरकार सत्ता में आ गई। तो इसी को देखते हुए अगर आगे भी क्षेत्र के लोग अगर एकजुटता बनाए रखते हैं तो अपने क्षेत्र को विकास करने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है हर क्षेत्र में होते रहने चाहिए, जिससे कि नेताओं की और जो जनता के बीच की दूरी खत्म होगी, अफसर अधिकारियों के बीच की दूरी खत्म होगी, और जिससे कि जो एक सीधा संवाद जनता का और जो नेताओं का और हमारे अधिकारियों के बीच में होता है, तो मुझे लगता है काफी जल्दी ही बहुत ज्यादा समस्याओं का, बड़ी समस्याओं का निवारण बहुत जल्दी से हो सकता है। तो जो चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका मैं बहुत देखने को मुझे मौका मिला, मैं गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अब एक आप बात समझ लीजिए कि प्रोग्राम से होच खास गाँव की तो समस्या मुझे लगता है कि हर हालत में खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता जी ने स्टेज से अनाउंस किया है कि भाई आपकी दोनों समस्याओं को हम बहुत जल्दी दूर करेंगे। और उसी टाइम उन्होंने बोल भी दिया अधिकारियों को, भाई आप जल्दी से इसका जो वहां पे जो सतीश उपाध्याय जी थे, जो वहां के विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, उनको उसी टाइम बोल भी दिया, भाई आप इसका फटाफट से बजट बनाइए, टेंडर कराइए, और जो भी चीज होगी हम दिल्ली सरकार की तरफ से या सीएम फंड से हम इन समस्याओं को तुरंत दूर करने की कोशिश करेंगे, तुरंत दूर कर देंगे। तो इस प्रकार अगर क्षेत्र के लोग या गांव देहात के लोग या कॉलोनी के लोग मिलकर कोई इस तरह प्रोग्राम रखते हैं, अपने प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और अधिकारियों को भी बुलाते हैं, तो उनकी जो समस्या है उनके सामने सीधा पहुंचेगी और समस्याएं बहुत जल्दी से इस पर निवारण हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे जो खासकर जो देवली गांव एरिया का जो है जे जोन में हमारा क्षेत्र आता है, इसकी भी बातें काफी दूर तक जा चुकी हैं, लेकिन इस पर अभी कोई किसी तरह का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसको भी हम थोड़ी अब बढ़ाएंगे और अपने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क करेंगे। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी का भी हम थोड़ा सहयोग लेंगे और इसमें अब जो भी जिस तरह से भी हो सकेगा इन रास्तों के हम आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे क्षेत्र के लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो कार्य हैं ये होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मास्टर प्लान के रोड हमारे एरिया में नहीं निकलते हैं तो आने वाले समय में दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक की, पानी की और भी बहुत समस्याएं होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आपको पुनः हनुमान जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग अपने घर परिवार में सुख शांति से रहे और ऐसे ही देश में समाज में जागरूकता रहे, एक दूसरे के साथ मिल करके ऐसे संगठित प्रोग्राम बनाएं और अपने देश के, अपने क्षेत्र का विकास बहुत जल्दी से आगे से करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।